बैक टू आवर चैनल तनिष्का स्टडी। आज हमारा डे 4 है UPTGT बायोलॉजी का की प्रिपरेशन का। तो आज हम नेक्स्ट नोट शेयर करेंगे, क्योंकि और भी पहले की वीडियोज़ हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको नोट्स जो है TGT बायोलॉजी का प्रॉपर नोट्स मिल रहा है। अभी जूलॉजी चल रहा है, सेल बायोलॉजी चल रहा है। देन आज हम आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी के आगे सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, आज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारा और भी ऑर्गेनल्स जो हैं वो पहले मैंने डाल दिए हैं, लाइक सेल वॉल हो गया है हमारा सेल ऑर्गेनल्स में। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म दिया है वो टर्म, और जो सेल मेम्ब्रेन का जो टर्म दिया है नेगेली एंड क्रैमर। यूनिट मेम्ब्रेन, इसी को ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने दिया है। प्लाज्मा लेमा बोला है वो JQ फ्लोरर ने बोला है। तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अनदर नेम है, लाइक सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल है, लाइक एक हो गया हमारा लिपिड मॉडल, देन सैंडविच, यूनिट मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे फेमस जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फिर भी मैं इनको देख लेते हैं कि ये होता है लिपिड मॉडल जो है, ये सिर्फ बना होता है लिपिड से। लिपिड मोनोलेयर और होती है इसमें, और लिपिड बाई लेयर होता है इसमें। जो है जो गिवन मतलब किसने दिया था, ओवर्टन ने। और जो लिपिड बाई लेयर जो है वो ग्रॉटर और ग्रेंडेल ने दिया है। ठीक है, अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना होता है, लाइक ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। फोबिक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डर। हाइड्रो जो हमारा लिक्विड होता है वो अंदर की तरफ जो रहेंगे वो हाइड्रोफोबिक है, और जो इसका जो हेड है वो बाहर की तरफ वो हाइड्रोफिलिक हेड हो जाएगा। तो ये टेल है, ये हेड है। ये इंट्रासेलुलर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये अंदर की तरफ का है पोर्शन, ये बाहर की तरफ का है सेल के अंदर। तो ये लिपिड मॉडल का बना होता है। देन आता है सैंडविच मॉडल, ये डेनियल एंड डेवेसन ने दिया था। ये जो बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इस लाइक सैंडविच टाइप का होता है। सैंडविच जैसे कि बीच में ये लिपिड्स हैं, ओके, ये बीच में लिपिड और उसके बाहर जो होगा प्रोटीन होंगे। तो ये एक सैंडविच के फॉर्म जैसे बन जाता है, लाइक जैसे बर्गर खाते हैं तो ऐसे ऊपर बन लगा होता है, नीचे वेजीज और बीच में वेजीज और सॉसेस लगे होते हैं, लाइक वैसे सैंडविच मॉडल है ये। देन आता है यूनिट मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको जो है रॉबर्टसन ने दिया था। इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है यूनिट मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। ये जो लिया था निकोलसन एंड सिंगर दिए थे 1972 में। इस ये जो लिपिड होता है लाइक ओशियन की तरह होता है, और जो प्रोटीन है उसे ग्लेशियर, जो फ्लोटिंग प्रोटीन जो है वो तैरते रहते हैं ऊपर, वो उसे जो बोला गया है वो एक ग्लेशियर की तरह होता है। जैसे ओशियन में ग्लेशियर तैरता है, उसको वो प्रोटीन वैसे ही तैरता है। तो फर्स्ट टाइम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखी गई थी वो RBC में देखी गई थी। इनके जो लिपिड होता है बाइलेयर वाला होता है, इसमें 40% लिपिड होता है, और जो प्रोटीन होता है वो 52% और कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ऊपर हेड है, बीच अंदर की तरफ टेल है, लाइक हेड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक, एंड टेल जो है हाइड्रोफिलिक। बीच में ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो है ये इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये बीच में ये प्रोटीन लगा हुआ है, और जो स्पेस है इसे सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, या फ्लूइड होता है ये एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल। और ये जो बीच में ये है जो एक कॉइल टाइप का है, इसे हेलिकल प्रोटीन बोलते हैं। 2 डिग्री प्रोटीन होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो ये निकोलसन का मॉडल है, इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए, आपको नोट्स के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी TGT की तैयारी कर रहा है। फिर आता है इसमें कंपोनेंट्स, जैसे कि पता है कि लिपिड होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये लिपिड के बारे में देख लीजिए, इसमें आप नोट्स देख लीजिए प्रॉपर, अच्छा है। इसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है कौन सा इंपॉर्टेंट है। देन प्रोटीन आता है, लाइक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और अल्फ़ा जो है हेलिकल प्रोटीन होता है, इसके बारे में है। देन आता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये प्रोटीन को अट्रैक्ट करता है, ये ग्लाइकोलिपिड जो है लिपिड को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये है कंपोनेंट्स हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब इसमें जो मूवमेंट कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो कैसे होगा, तो एक लेटरल मूवमेंट होता है, एक ट्रांजिशनल मूवमेंट, इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मूवमेंट होता है, लाइक जैसे ये जो बनाए पीछे जो है हाइड्रोफोबिक हेड टेल होते हैं, इसमें जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का वो सेम लेयर पे होता है, लाइक ऐसे करके लेयर में होता है। और इसमें जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो जिसमें होता है वो क्रॉस ऊपर नीचे हो जाते हैं फ्लिप फ्लॉप करके। ठीक है, तो लेटरल मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड बाय द फ्रैप टेक्निक के द्वारा इस लेटरल मूवमेंट को हम देखते हैं। ओके, देन हमारा तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म। ये कॉर्टी ने दिया था टर्म, जो इसका प्रोटोप्लाज्म जो परकिंजन ने दिया है। और इसमें ये जो है ये एलिमेंट मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है। इसमें मॉलिक्यूल जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इसका ऑक्सीजन होता है। इसका सीक्वेंस क्या है, जैसे प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयन। सबसे ज़्यादा वाटर, देन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये है। फिर थ्योरी ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मतलब इसको प्रोटोप्लाज्म के फिजिकल नेचर के बेसिस पे, लाइक कोडाइडल थ्योरी विल्सन ने दी है, फाइब्रल थ्योरी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकते हैं। जैसे कि
और क्रिस्टेलो। कोलाइडल थ्योरी किसने दी है? कॉलिकर ने दी है। रेटिकुलर थ्योरी जो है हैडसन ने दी है। ग्रैनुलर थ्योरी अल्टमन ने दी है। तो ये एक ऐसे पूछ सकते हैं कि ये थ्योरी जो है किसने दी है, किसके द्वारा दिया गया है। तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। बहुत ही लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत लंबे में आप ऐसे नोट्स एक तीन हम करके, इसके सेल ऑर्गेनल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं तो तीन करके मैं ऐसे वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट ये है, लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और इसे ग्रिल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये है। देन आता है हमारा फोर्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको जो ऑब्जर्व किया था ग्रेनियर ने किया था। इसका जो क्रेडिट जाता है, मतलब इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो पोर्टर को जाता है। कि अगर पूछा जाए कि डिस्कवर किसने किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पोर्टर आएगा, लिखेंगे आप। और इसका जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन है पोर्टर और काउडे ने दिया है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर रहता है वो फैला होता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरलेमिनल साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कैसे बना होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्रिस्टी प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल्स है और वेसिकल्स हैं। लाइक जो क्रिस्टी जो होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, लाइक ये जो है ये अनब्रांच्ड हैं। और ये टिब्यूल्स जो हैं लाइक ये ऐसे बट रहे हैं, तो ये ब्रांच हो गई। और जो वेसिकल्स हैं वो राउंड स्ट्रक्चर, लाइक जो गोले गोले से दिख रहे हैं राउंड स्ट्रक्चर, ये वेसिकल्स हैं। ठीक है, इसमें जो क्रिस्टी में होता है राइबोसोम्स क्रिस्टी में ही प्रेजेंट होते हैं। ये ऊपर से हैं, ये वेसिकल्स हैं। जो इससे अटैच होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं। तो ये इसमें जो क्रिस्टी में हमारे राइबोसोम्स चिपकते हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ से ऊपर जो रहेगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ राइबोसोम होते हैं। और इसमें जो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसमें राइबोसोम्स नहीं होता है क्योंकि अंदर की तरफ है, तो लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। ओके, देन आता है टाइप ER के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हैं, एक तो रफ हो गया और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ वाले में ऊपर रहता है ना ये, तो रफ वाले में राइबोसोम चिपक जाते हैं और इसमें राइबोसोम नहीं होता है। ये मेड अप ऑफ क्रिस्टी और ये ट्यूब्यूल्स, ये अनब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच्ड होते हैं। इसका जो पार्ट्स होता है वो मतलब 2/3 पार्ट होता है, इसका 1/3 पार्ट होता है। ओके, इट हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, इसमें ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो टाइप हो गए इस एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ और रफ। फिर स्पेशल टाइप इसमें एक डेस्मोटिब्यूल होता है, एक माइक्रोसोम इसको बोलते हैं। ओके, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट पे। अगर इसका फंक्शन देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। सिंथेसिस ऑफ द स्टोरेज और द ग्लाइकोजन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जैसे प्रॉक्सीसोम, ग्लाइकोसोम एंड स्फोरोसोम, ये इंपॉर्टेंट है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें साइटोप्लाज्म P450 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा था आज का वीडियो। इसमें आज हमने 3 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा। कल हम आगे का पढ़ेंगे, लाइक गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और इसके आगे है जैसे वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे आगे के टॉपिक्स हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे आपको ये वीडियोस, ये नोट्स ईजिली प्रोवाइड हो सकें। तो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे।